तो आज हम पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है ना, उसके पीछे के नंबर्स को ज़रा खोल कर देखेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये तज्जिया एक बहुत ही चौंका देने वाले दावे से शुरू होता है कि जंग की आड़ में मुनाफा कमाने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ये तो काफी बड़ा दावा है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में अदादो शुमार क्या कहते हैं। सबसे पहले जंग से पहले की सिचुएशन को समझते हैं। जंग शुरू होने से पहले सोर्स के मुताबिक क्रूड ऑयल यानी खाम तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में थी $72, $72 पर बैरल। हाँ, इस फिगर को जरूर जहन में रखिएगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड है। तो इस $72 पर बैरल का पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पर क्या असर पड़ता था? कैलकुलेशन के हिसाब से 125 रुपए पर लीटर। तो ये हमारी बेस लाइन हो गई, यानी वो पॉइंट जहां से हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं आज की यानी करंट सिचुएशन पर। सोर्स अब क्रूड ऑयल की नई बढ़ी हुई कीमत की बुनियाद पर एक नई कैलकुलेशन पेश करता है। तो अब क्रूड ऑयल की एवरेज कीमत क्या चल रही है? सोर्स कहता है कि ये है $105, $105 पर बैरल। ये एक अहम इजाफा है और यही वो नई कीमत है जिसे अब कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस नई कीमत के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत कितनी होनी चाहिए? कैलकुलेशन के मुताबिक 185 रुपए, 185 रुपीज़ पर लीटर। देखिए, ये वो कीमत है जो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे के हिसाब से होनी चाहिए थी। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, असल सवाल। ये जो कैलकुलेटेड इजाफा है, इसका मुकाबला जब हुकूमत के किए गए इजाफे से करते हैं तो क्या सामने आता है? चलें, पहले तो ये देखते हैं कि कीमत में इजाफा असल में बनता कितना था। सिंपल सा हिसाब है, नई कीमत जो कि है 185 रुपए, उसमें से पुरानी कीमत यानी 125 रुपए निकाल दें तो जवाब आता है 60 रुपए। सिर्फ 60 रुपए। यानी इंटरनेशनल कीमतों में जो इजाफा हुआ उसका असर सिर्फ 60 रुपए बनता है। लेकिन हुकूमत ने कीमत कितनी बढ़ाई? सोर्स के मुताबिक वो फिगर इससे बिल्कुल अलग है। पूरे 200 रुपए। 200 रुपए। ये कैलकुलेटेड इजाफे से 3 गुना से भी कहीं ज्यादा है। और यहाँ इस चार्ट में ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है 60 रुपए का वो इजाफा जो बनता था और दूसरी तरफ है 200 रुपए का वो इजाफा जो हुकूमत ने किया। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये पूरी कैलकुलेशन हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सीधा सा सवाल ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इजाफा सिर्फ 60 रुपए का बनता था, लेकिन हुकूमत ने 200 रुपए बढ़ाए, तो ये बीच का फर्क यानी बाकी के 140 रुपए वो कहाँ जा रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन बढ़ती हुई कीमतों का बोझ आखिर उठा कौन रहा है? और यही सवाल है